नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्टीमेट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को बार बार गलती होती है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मीटर डीप टैंक हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, टॉप 6 मीटर बाई 4 मीटर एंड बॉटम 4 मीटर बाई 2 मीटर यूजिंग प्रिज मॉडल फॉर्मूला। एक डीप टैंक है जिसका टॉप एरिया दे रखा है 6/4 का और बॉटम एरिया दे रखा है 4/2 का। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। 4 मीटर बाई 2 मीटर और जो टॉप एरिया दे रखा है वो दे रखा है 6 मीटर बाई 4 मीटर का। इसको और जो इसकी डेप्थ है वो है 6 मीटर की। तो ये एक डीप टैंक है जिसका टॉप एरिया 6/4 का है, बॉटम एरिया 4/2 का है और इसकी डेप्थ 6 मीटर की है। तो इसका अपन को वॉल्यूम निकालना है यूजिंग प्रिज मॉडल फॉर्मूला। तो इसको हम A1 शो कर देते हैं, बॉटम वाले एरिया को A2 शो कर देते हैं। तो प्रिज मॉडल फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज मॉडल फॉर्मूला होता है L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। यहाँ से वॉल्यूम L की जगह यहाँ पर डेप्थ है तो D/6 A1 टॉप का एरिया, A2 बॉटम एरिया प्लस 4AM। ठीक है, अब A1 निकालते हैं। A1 कितना है? 6/4 24 मीटर स्क्वायर। A2 क्या है? यहाँ A2 है 4 मीटर बाई 2 मीटर 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर AM क्या है? यहाँ पर AM A1 प्लस A2/2 ये नहीं है, इसमें गलती हो जाती है। यहाँ पर जो AM है वो मीन एरिया नहीं है, यहाँ पे जो AM है वो है मिड एरिया। कौन सा एरिया है? मिड एरिया, मिड सेक्शनल एरिया है। यहाँ पर जो एरिया आएगा वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 6+4, बीच वाली डायमेंशन को अपन लेंगे। यदि ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है तो बीच में होगी 3 मीटर। ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है तो बीच में होगी 5 मीटर। तो 6+4/2 इंटू 4+2/2, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगा D/6 6/6 A1 एरिया आ गया 24, A2 आ गया 8 और 4 इंटू AM आ गया 15। यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगा वो 15 चौको 60 और यहाँ से 92 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा। तो फर्स्ट आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क? 1 2 4, 1 2 4 मतलब है M15। M15 का कंक्रीट वर्क हो रहा है 14 मीटर क्यूब वर्क में कितना सीमेंट के बैग लगेंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1 2 4 का मतलब। 1 2 4 का मतलब है एक तो है सीमेंट, यहाँ पे 2 है फाइन एग्रीगेट और 4 है यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब
1 मीटर क्यूब यदि अपन कंक्रीट ले रहे हैं तो उसका जो ड्राई वॉल्यूम होगा वो 1.50 से 1.55 मीटर क्यूब होगा। इसको अपन मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 1.52 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो ड्राई वॉल्यूम हुआ 1 मीटर क्यूब के लिए 1.52। तो अब अपन सीमेंट निकालते हैं, कितनी सीमेंट लगेगी। तो टोटल सीमेंट कंक्रीट है 1/7 टोटल सीमेंट कंटेंट इनटू इसका जो ड्राई वॉल्यूम है वो है 1.52 और टोटल जो कंक्रीट हो रही है वो कितनी हो रही है 14 मीटर क्यूब। ये तो 1 मीटर क्यूब के लिए है, 14 मीटर क्यूब कंक्रीट हो रही है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गई टोटल क्वांटिटी अपनी, कितनी सीमेंट अपनी लगेगी मीटर क्यूब में। और इसको यदि 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी कि कितने सीमेंट के कट्टे अपने लग रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 88 के लगभग। तो इसका जो सही आंसर है वो है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर स्टील बार। 12 mm की स्टील बार है, उसका 1 मीटर में कितना वेट है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, D²/162.20। यहाँ पर जो D होता है वो डाया इन mm होता है। तो ये जो होता है वो वेट, बार का वेट पर मीटर लेंथ कैलकुलेट करके बता देता है। तो D² 12 का स्क्वायर अपन 162.20 यानी 144 का 144/162.20। तो ये लगभग लगभग 0.89 आएगा। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद कर ले तो सही है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। जैसे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm। इनके यूनिट वेट आप याद करके रखो। जैसे 6 mm का होता है 0.22, 8 mm का होता है 0.39, 10 mm का होता है 0.62, 12 mm का होता है अभी जो निकाला है अपन ने 0.89, 16 mm का होता है 1.58, 20 mm का होता है 2.47 और 25 mm का होता है 3.85। इनकी सारी वैल्यू है केजी पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 0.22 kg। 6 mm डाया की अगर बार है 1 मीटर की तो उसका वेट होगा 0.22 kg। तो इनका ज़्यादा पूछता है 16 mm, 20 mm, 25 mm का। 16 mm का है 1.58 kg पर मीटर, 20 mm का है 2.47 kg पर मीटर और 25 mm का है 3.85 kg पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 400/200 mm। बीम का फ्रेमवर्क का एरिया कैलकुलेट करना है। तो 400/200 mm की बीम है, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी 400 mm, विड्थ 200 mm, लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो अपन जैसे ये बीम है, बीम की डेप्थ है 400 मीटर, 400 mm, ये भी 400 mm है और ये 200 mm है। तो फ्रेमवर्क इसके चारों तरफ ही लगेगा। तो यहाँ 400 पे लगेगा, 200 पे, 400 पे। तो इसकी जो टोटल सरकमफेरेंस हो गई 400 mm, 400 mm, 200 mm। तो ये तो 1 मीटर हो गई। और कितनी लेंथ में लगेगा 2 मीटर में। तो 1 मीटर तो सरकमफेरेंस हो गई और 2 मीटर लेंथ में लगेगा 2। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। इसके एरिया में ही लगेगा और लेंथ कितनी लेंथ में लगेगा 2 मीटर में। तो इसका जो एरिया आ जाएगा फ्रेमवर्क का वो 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सकेवेशन लेआउट है, इसका प्लान है और सेक्शन है। आउटर टू आउटर डायमेंशन 6x4 की है और यहाँ से इसको कट कर रखा है जिसका सेक्शन व्यू दे रखा है।
और 4 ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।